एड्रेनलिन फंक्शन करता है और बहुत ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट कर देता है। कैसे? एक उदाहरण, कोई एक दुबली बहुत कमजोर माँ, वो खुद बीमार है, वो माँ क्या है? बीमार है, वो कहीं बैठी हुई है और उसकी छोटी बच्ची रोड क्रॉस कर रही, अचानक कोई मोटरसाइकिल लग रहा है, ऐसा लग रहा कि वो धक्का मार ही देगा, लेकिन वो कमजोर माँ इतना फास्ट दौड़ती है कि बच्चे को उठा के लेके चली जाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये जो उनकी जो फास्ट गति है, ऐसा होता है कि नहीं घटना? कैसे होता है? उनके शरीर में अचानक वो एनर्जी कहां से आ जाती है? ऐसे समय में जहां पर बहुत ज्यादा अचानक कुछ भयंकर कुछ होने वाला है, एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है। वो एड्रेनलिन इतना बूस्ट कर देता है कि आप दौड़ के, लेकिन एड्रेनलिन बहुत ज्यादा जब सिक्रेशन हो जाता है, बॉडी का जो एंटीबॉडी को खत्म कर देता है और उसके बाद कोलैप्स कर जाता है। तो कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी था, मेरे बच्चों को बचाना है। उसमें वो कैपेसिटी थी नहीं, लेकिन ये बायोसाइकोलॉजिकल मशीन ऐसा है कि वो सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाता है। आप देखें ना कि अचानक शरीर में कोई एक स्पाइडर बैठ गया, तुरंत कैसे रिएक्ट करते हैं? एक सेकंड भी नहीं लगता, रिएक्शन में कितना जंप करते हैं, कितना भाग जाते हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब साइकोसोमेटिक फिनोमेना है। और ये बीमारी आज के एजुकेटेड लोगों में ज्यादा है, साइकोसोमेटिक डिजीज। इतना बीमारियों का कारण फ्यूचर करियरिस्टिक, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतने पैसे में कैसे होगा, फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। माने फ्यूचर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पैसा, दूसरा और कुछ नहीं सोच रहे। पैसे के बारे में सोचते सोचते बहुत लोग क्या होता है, फेल्योर हो जाते हैं, उतना सिक्योर नहीं कर पाते हैं, परिवार का बोझ है, आत्महत्या कर लेते हैं। ज्यादा लोग ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोरोना काल में देखे होंगे, माने फर्स्ट जो कोरोना का जो लहर चली, तो उस समय क्या हुआ, लोग अचानक जो मांगने वाला उनका छुरी के मांग लिया, जिनको मांगने का आदत ही नहीं है, ना उनके पास पैसे हैं लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, तो ऐसे हालत में परिवार न किसी से वो मांग पा रहे हैं, बहुत लोग समय आत्महत्या भी कर लिया। ये कब? जब मन बहुत डेवलप हो जाता है, बौद्धिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और सामाजिकता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी समय ये ब्रेकडाउन होता है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसी में ज्यादा बीमारी आजकल हो रही है। ज्यादातर जी डायबिटीज का बीमारी क्यों होता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों होता है, ये सारे बीमारियां होती है किसके कारण? साइकोसोमेटिक, अर्थात मन में वो शुरू होता है, उसके इफेक्ट बॉडी को खत्म करता है, साइकोसोमेटिक डिजीज है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने देखा कि आजकल हमारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, परीक्षा में फेल हो गया तो सुसाइड, कम मार्क्स आया तो भी पास किया, लेकिन कम मार्क्स में पास किया तो भी वो सुसाइड कर लेता है। ये सब क्या है? ये टॉलरेंस जब उसका कम हो जाता है, अब बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, माइंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में ये लोग इस तरह का स्टेप लेते हैं, है ना। तब यूजीसी ने प्लान किया कि नहीं, एंशिएंट जो शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उसमें क्या होता था कि लोग माने 12-14 साल गुरुकुल में रह जाते थे, माँ बाप को छोड़ के पूरे 12-14 साल रह जाते थे, अब वहां रह के शिक्षा ग्रहण करके आ जाते थे। तब वो लोग बहुत ही आइडियल माने जाते थे,
कोई गुरुकुल से अगर पास करके आते थे तो उनको माना जाता कि बहुत ही सर वो सिर्फ डिग्री लेके नहीं आते, उनके साथ साथ उनके बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर, उनका वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, मानवता के प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, पड़ोसी के प्रति जो सामंजस्यपूर्ण जो बिहेवियर, ये सारा चीज वो सीख के आते थे। और स्पेशलिस्ट भी होते थे, कोई रसायन शास्त्र में, कोई आयुर्वेद में, कोई शल्य चिकित्सा में, ये सब चीज में वो पारंगत होके, कोई ज्योतिर्विज्ञान में, कोई आयुर्विज्ञान में वो स्पेशलिस्ट होके आते थे। ये करके पारिवारिक जीवन जीते थे, लेकिन पारिवारिक जीवन में सुबह शाम जो ध्यान की जो क्रिया वो नहीं छोड़ते थे। मैं इस्लाम धर्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हूं। एक पोर्शन, वो कौन सा पोर्शन है? वो है कि वो एक ईश्वर को मानते हैं। क्या है? एक ईश्वर को मानते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हेडोनिज्म और एक ईश्वर बात। ये पॉलीथेइस्ट नहीं है, पॉलीथेइस्ट नहीं है। तो और दूसरा क्या कि वहां पर 5 बार एक कल्ट है, प्रैक्टिकल कर 5 बार उनको उस पोस्टर में बैठ के अल्लाह को बुलाना है। आप कोई भी काम करो, करते रहो, जो काम करो, आप कमा रहे हो, बिजनेस पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, लेकिन 5 बार आप नमाज पढ़ो। क्यों? ये कभी ना भूलो कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया है और इस दुनिया में तुम्हें भेजा है इंसान के रूप में, और इंसान के रूप में तुम्हें इंसानियत को दिखाना है। इंसानियत में रूहानी रोशनी तुम में जगानी है, इसलिए तुम्हें इंसान की तरह जीना है। और इंसान का एक ही मकसद है कि उन्हें मत भूलो, अर्थात ईश्वर को कभी न भूलो। आप जितना भी काम करो, लेकिन उसे उन्हें न भूलो। ये बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है। ठीक है, आपके पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, आप कितना पाक पवित्र है, इट डजंट मैटर। ये समाज गुड्डी समझते हैं, गुड्डी समझते हैं। गुड्डी मतलब ऐसे व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत दिखा रहे हैं कि बहुत ही सभ्य है, सौम्य है, सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक भी गलत के विरुद्ध में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अन्याय के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोलेंगे, अन्याय के विरुद्ध में एक शब्द, उनके आंखों के सामने अत्याचार पर अत्याचार वो चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति इस धरती का बोझ है। ये बोझ है, बोझ। पढ़े लिखे हैं, पैसे, सब कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन गलत के विरुद्ध में वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे सोचते हैं, उनकी सोच है कि कहां से गलत, माने कीचड़ ढेल फेंकेंगे तो कीचड़ लग जाएगा ना। अगर जहां ढेल फेंकना है तो फेंकेंगे ना भाई, जहां फेंकना है फेंकेंगे, वो कीचड़ हो या जहां हो। अगर हम सोचते हैं कि कीचड़ में एक ढेल फेंकने से हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, एक बदमाश को अगर पिटाई करने से समाज में चोरी डकैती बंद हो जाती, क्यों नहीं पिटाई करेंगे? सोच हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है। तो इस समाज में ये जो गुड्डी वाला जो कल्चर है बहुत ज्यादा हो गया है, और सच पूछिए तो पाखंडियों का संख्या ज्यादा है। सन्यासी नहीं, साधु नहीं, सिविल ड्रेस पहने पाखंडियों का संख्या ज्यादा है। वो पाखंडी कौन है? वो पाखंडी लोग आज के समाज में बहुत ज्यादा, हिपोक्रेट जिसको बोलते हैं। वो क्या है? सोचेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ बिल्कुल नहीं। उनकी सोच नहीं, उनकी बोलनी और उनकी कथनी और उनके कार्य में कोई सामंजस्य नहीं। ठीक है, और ऐसे पाखंडी सारी दुनिया को बताएंगे ये गलत है। जब यही हमें लोग बैठेंगे तो ट्रेन में बैठेंगे,
अरे नीतीशवा इतना फालतू आदमी है, दल बदलू आदमी है। नीतीशवा को लेके 3 घंटा पूरा ट्रेन जर्नी 5 घंटा कट गया। अरे भाई नीतीशवा तो गांजा पीता है, वो चरित्रहीन है, लेकिन तुम चरित्रवान हो क्या? तुम अपने बच्चों को चरित्रवान बनाए क्या? तुम उस नीतीश के पैरेलल में कोई ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा किया जो नीतीश को टक्कर दे? क्या तुमने लालू के बदले में कोई ऐसे व्यक्ति खड़ा किया जो लालू को टक्कर दे और उससे बहुत अच्छा काम करके दिखाए? तो मूंगफली खाए खैनी ठोकते हुए आराम से हम दूसरों को बदनाम करते हैं कि ये नतवा तो अमुक है, मोदिया तो ये कर दिया, वो तो आके ये कर दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिन रात दूसरे का बुराई करेंगे, दूसरे के क्रिटिसिज्म में लगेंगे। जितना समय आप दूसरे के क्रिटिसिज्म और ग्रुपिज्म और बदनामी में लगाते हैं, उतना ही समय अगर आप सेल्फ एनालिसिस में लगाते हैं, उतना ही समय अगर आपके अंदर की शक्ति को जगाने में लगाते, उतना ही शक्ति अगर एनालिसिस में लगाते, उतना ही शक्ति अगर और अच्छा बनने में लगाते, तो उनसे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हिपोक्राइट समझते हैं ना? तो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग सभी हिपोक्राइट हैं जो अच्छाई को जान के जीवन में अच्छाई को प्रैक्टिस नहीं करते। कौन ये नहीं जानता है कि हिंदू मुस्लिम ये रिलीजियन के आधार पे मानव इतिहास में न जाने कितने युद्ध हुए हैं कि नहीं? कितना खून खराबा हुआ। ये सुंदर हमारा भारतवर्ष कैसे बर्बाद हुआ? ये रिलीजियन किसके कारण? रिलीजियन के कारण। रिलीजियन के ठेकेदारों ने एक दूसरे से लड़ा, रिलीजियन के ठेकेदारों के साथ राजनेता मिल गए। मजा आ गया। कैसे? सुंदर सा बहुत बड़ा सुंदर मस्जिद बना दिया, तो नमाज पढ़ने के लिए बहुत सुंदर है, सब लोग जाते हैं। अब वो मस्जिद कैसे बना? भाई अमुक नेता ने ना इतना करोड़ रुपया, बहुत अच्छा है, क्या उनके बातें सहानुभूति जगी। अब वो नेताजी उस मस्जिद के मौलाना को बोलेंगे, भाई इलेक्शन आ रहा है, देख लीजिएगा सर, ठीक है? कोलकाता में बहुत बड़ा सुंदर मार्बल का एक मंदिर बनाया। आप लोग जो अगर वेद और शास्त्र को थोड़ा भी कोई पढ़े लिखे हैं, बिरला नाम का कोई भगवान है? लेकिन बिरला मंदिर है कोलकाता में। बालीगंज फाड़ी के अपोजिट में क्या है? बिरला मंदिर। कलकत्ता में बड़े बड़े शहरों में बिरला मंदिर है। माने कोई जब हमारा शास्त्र में कहीं बिरला भगवान नहीं है, तो मंदिर बिरला भगवान का कैसे बन गया? क्योंकि टाटा बिरला ने बनाया, ठीक है? अब मंदिर हो गया बिरला मंदिर, अरबों खरबों का पैसा इसमें खर्च हुआ है। जैसे बड़े बड़े आप मंदिरों में जाकर वहां पर सब वही सब जाता है। जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि आसाराम बापू के, जैसे ऐसे नाम ले रहा हूं, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, उनके पीछे बड़े से बड़े नेता सब आए, अरबों खरबों लुटाए, सिर्फ किसके लिए? वोट के लिए। तब देख रहे हैं कि राजनेता और धर्म के ठेकेदार दोनों किस तरह से एक दूसरे ताल मिला। और ये जो राजनेता है, इस राजनेताओं के साथ कौन मिला हुआ है? उसके ऊपर राजनेता को दिमाग कौन खरीद के रखा है? कैपिटलिस्ट। अदानी, बदानी, अंबानी, जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मान 324 जो कैपिटलिस्ट है, दुनिया के 80% रिसोर्स को कंट्रोल कर रखा है। आ रहा समझ में? नहीं समझ में? 324 लोग हैं, कितना गिन गिन के 324 लोग हैं जो दुनिया के 80% संपदा को अपने मुट्ठी में कर लिया। और जितने जो 8 अरब की आबादी है, वो 20% संपत्ति के पीछे भाग रहा है। और कैसे?
जैसे कि 10 कुत्ता है, एक टुकड़ा ये मांस का लोथड़ा सामने लड़ेगा, एक दूसरे को काटेगा, उस सिर्फ एक आज पूरे 8 अरब लोगों को उस कुत्ते की तरह 20% संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े नौकरी किसी को मिल ही नहीं रहा। कंपटीशन देखिए, पूरे पटना में ऐसा कोई गली है जो क्या यूपीएससी और क्या क्या चीज के एग्जामिनेशन का वो तैयारी कर रहे हैं, सालों साल कर रहा है, माँ बाप पैसा भेज रहा है, बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, छोटा कमरा है, बाथरूम तक नहीं है, पढ़ रहा है कि कहीं क्या बनेगा, IAS और IPS। अरे भाई ये तो मूर्खता ही है ना कि कितने IAS ऑफिसर चाहिए भारतवर्ष को चलाने के लिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितना करोड़ IAS IPS चाहिए? 1 करोड़ चाहिए IPS, 1 लाख मैक्सिमम इंडिया में IPS और IAS सब मिलाकर टोटल कितने होंगे ऑफिसर्स? मैक्सिमम आपको 10 लाख होगा। कितना होगा? मैक्सिमम 10 लाख। और उस 10 लाख के जॉब के पीछे कितने 50 करोड़ स्टूडेंट भाग रहा है। ये क्या है? पागलपंत नहीं है? कौन कर रहा है? तो ये आपको सब चारों तरफ से पागल ही बना रहा है और मूर्ख बना रहा है। कौन कर रहा है? ऊपर में बैठ के पूंजीपति। तो पूंजीपति के साथ अनहोली अलायंस किसके साथ? राजनेताओं का। और राजनेताओं का अनहोली अलायंस किसके साथ? नहीं, अरे धर्म के ठेकेदारों के साथ। और ऊपर से प्लानिंग करता है कि कैसे कैसे हमें कहां पर दंगा कराना है, कहां फसाद करना है, कहां क्या, यही करा के एक दूसरे को उलझा के रख देता है और जाओ कि हम सबको गुलाम बना देता है। ऐसे परिस्थितियों में आप जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे शिक्षित व्यक्ति गुड्डी गुड्डी बॉय बन के बैठे रहेंगे? क्या ये शोभे? इस सत्य को सब जान रहे हैं। इनके जो अनहोली जो अलायंस है, इस अनहोली अलायंस को तोड़ना होगा। अनहोली अलायंस को तोड़ना होगा। ये जो अपवित्र गठबंधन जो है तीनों का, ये खत्म करना होगा। ठीक है? और वो खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? जीवन की जो सच्चाई है उस ट्रूथ को आपको जानना होगा। और जीवन की सच्चाई यही है कि हम सभी मनुष्य हैं। ना यहाँ कोई मुसलमान होकर जन्म लिया है, ना हिंदू होकर जन्म लिया है, ना क्रिश्चियन होकर जन्म लिया है। ईश्वर ने हमें भेजा है एक इंसान, इंसान के मानव शिशु, यही है ना, मनुष्य का शिशु के रूप में, एक संतान के रूप में भेजा है। तो हम एक क्यों नहीं एक अच्छा इंसान बन जाए? अच्छा इंसान हम क्यों नहीं बने? और देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंसान बनने में बाधाएं क्या है? इंसान बनने में सबसे बड़ी बाधाएं है आपकी मनोवृत्ति। क्या है? मनोवृत्ति। आपकी मन की प्रवृत्ति कैसी है? आप सचमुच में ये जो दादाजी लेक्चर दे रहे हैं, इस लेक्चर से क्या आनंद लेने के लिए अटेंड कर रहे हैं या उस चीज को एडॉप्ट करने के लिए? अगर दादाजी कह रहे हैं कि ये है और उनके बातों को खंडन करने का आपके पास कोई लॉजिक नहीं बचता है, कोई लॉजिक कहीं से नहीं बच रहा है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट करने के बाद उसको कल्टीवेट जीवन में करना चाहिए। मैं उस दिन कितना साइंटिफिकली मैं समझा दिया हूं कि ये जो आध्यात्म है ये कोई रिलीजियन नहीं है और इसमें कोई धर्मांतरण बात का कोई भाव भी नहीं है। यहाँ क्या है कि मनुष्य के अंदर जो छुपा हुआ जो दैवीय शक्ति है उसको सिर्फ यही ना, जैसे कल ही हम वहां पर क्लासों में बताए कि मनुष्य का शक्ति कहां छुपा हुआ है? उनके मन में। मन में कहां पर है?
तो मन के 5 चैम्बर है। मन के कितने चैम्बर्स हैं? 5। इससे पहले तो क्लास अटेंड किए होंगे ना आप लोग। तो मन के, ये जो हमारा मन है 5 चैम्बर, इनका भी चैम्बर, आपका भी चैम्बर, हम सबका चैम्बर एक ही चैम्बर है। सबके पास 5 चैम्बर है। और 5 चैम्बर का नाम जरूर पता होगा। संस्कृत में जो उसे कहते हैं क्या है? पहला जो चैम्बर है काममय, क्या बोलते हैं? इसका नाम क्यों काममय बोलते हैं उसको बता रहा हूं। दूसरा क्या है? मनोमय। तीसरा क्या है? अतिमानस। चौथा क्या है? विज्ञानमय। अब 5वां क्या है? हिरणमय। ठीक है। उसका इंग्लिश नेम क्या है? देखिए उसका इंग्लिश नेम कॉन्शियस, जागृत, सब कॉन्शियस, अवचेतन, सुप्रामेंटली। चौथा सबलिमेनियम। 5वां सुपर कॉजल। क्या बोलते हैं? कॉजल लेयर। ये जो 5 नाम बताए, एक रिलीजन का नाम है क्या? अरे आपके मन का चैम्बर है और आप ही के मन के अंदर पूरे दुनिया की जो कुछ बाहर में देख रहे हो वो शक्ति छुपी हुई। बस करना क्या है? आपको थोड़ा सा मेहनत और कोशिश करके एक एक चैम्बर में अपने आप को प्रवेश कराना है। इसको बोलते हैं हायर कॉन्शियसनेस, उच्च चेतना। हायर कॉन्शियसनेस में आपको एलिवेट करना है। इस जो अभी जिस अवस्था में है, इस जागृत अवस्था में आपको कहां ले जाना है? सबकॉन्शियस लेयर में ले जाना है। सबकॉन्शियस आपको कहां ले जाना है? सुपर नेचुरल जिसको बोलते हैं, सुपरमेंटल, है ना। उसके बाद क्या है? सबलिमेनियम। उसके बाद क्या है? कॉजल। जैसे कि उस दिन मैं बताया था कि कॉजल का मतलब है, कॉजल वो लेयर है जो लेयर आपको हजारों जन्मों का, क्या? हजारों जन्मों का इम्प्रिंट वहां पर छुपा है। आप कितने बार जन्म लिए हैं अब तक, उसका इम्प्रिंट वहां पर छुपा है। बहुत लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो एक घटना आपको सुना देते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, उस दिन क्लास में बच्चे लोग को सुनाए भी थे, जो टीचर लोग थे। बर्मा के राज परिवार में एक बच्चा जन्म लिया। वो लड़का थोड़ा सा होश आते ही बोलना शुरू किया तो बोला कि मुझे नालंदा ले चलो। जन्म कहाँ हुआ? बर्मा। क्या बोल रहा है? मुझे नालंदा ले चलो। तो क्या बोल रहे? नालंदा? नालंदा क्या चीज है भाई? नालंदा क्या है? थोड़ा सा और मैंने बोलने लगा, बल्कि मैं आचार्य वाचस्पति हूं, मुझे अपने घर ले चलो, मेरा घर नालंदा है। आज से 4 साल पहले की घटना है। पूरे टीवी में दिखाया है, न्यूज़पेपर में भी वो फ्लैश हुआ था। उस बच्चे को लाया गया कहां पर? नालंदा, जहां पर जो बख्तियार खिलजी ने जो विश्वविद्यालय को, गुरुकुल को जला दिया था, उसी पर। वहां पर वो आके बता रहे हैं कि यहां पर मैं बैठता था। एक एक जगह के बारे में बता रहे हैं, एक एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, जो उनके साथ, जो उनके स्टूडेंट थे, उनके साथ जो सहपाठी थे, जो उनके साथ जो मित्र थे, आचार्यगण, उस सब का नाम वो बता रहे हैं। उम्र कितना? 5 साल। और उधर मैं ही वाचस्पति हूं। इसको क्या बोलूंगा? जन्म कहां हुआ? बर्मा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस का एक जहाज युद्ध के लिए जा रहा है। जहाज डूब जा रहा है। उसमें एक आध कहीं कोई बच गए होंगे। एक दिन क्या होता, फ्रांस के ही समुद्र किनारे एक छोटा सा बच्चा उसके मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं और एक बुजुर्ग को बोल रहे हैं कि मिस्टर पीटर, हाउ आर यू?
Do you recognize me? I am Mr. Robert. I was co-pilot with you there in the ship. बताइए, 5 साल का बच्चा, एक 80 साल के बूढ़े, वो बूढ़े बच गए थे वो शिप में। अब मर कौन गया था? वो दूसरा। वो फिर जन्म लेके वो याद है कि ये मिस्टर पीटर है। ये कोई मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको मिलेगा खोज के। आप गूगल में सर्च कीजिए, सारी चीजें मिलेगी। रीबर्थ इसको बोलते हैं, रीबर्थ। रीबर्थ बहुत लोग नहीं मानते हैं ना। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि रीबर्थ क्या है। शायद आप लोग को जीवन की सच्चाई समझ में और आप लोग साधना शुरू करें। नहीं करेंगे तो इससे बड़ा दुखद बात और कुछ नहीं होगा। ये आपका मन है, आपका मन है और मेरा मन है, ठीक है? आपका मन और मेरा मन है। ये क्या है? एकदम क्लीन। क्लीन है कि यहां पर कुछ भी नहीं है। हमारा 5 इंद्रियां है। 1 2 3 4 5 सेंसरी कौन कौन? नाक, जीभ, आंख और कान, स्किन। ये 5। एक इसका काम क्या है? सेंसिटिव। ये दरवाजा है, ये गेटवे है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहां भेज रहा है। जो भी देखेगा, जो भी वो देखेगा, जो भी अनुभव करेगा, सब चीज को कहां भेजेगा? यहाँ पर माइंड में भेजेगा, ठीक है? अब जो भी कुछ भी भेजा तो यहाँ पर उसका एक पिक्चर आ गया, यहाँ पर एक पिक्चर आ गया, यहाँ पर एक पिक्चर आ गया। ऐसे हर मोमेंट में पिक्चर आ रहा है, हर मोमेंट में पिक्चर आ रहा है, हर मोमेंट में पिक्चर आ रहा है। होते 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 पूरे एक लाइफ में क्या होता है? इतना फोटोग्राफी हो रहा है कि पूरा मन भर जा रहा है। इंफॉर्मेशन कहां जा रहा है? बाहर से। जमा कहां हो रहा है? माइंड में। माइंड में जमा हो रहा है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग कौन जानते हैं? क्या क्या लॉ है? बोलता है for every action there is equal and opposite Every action is equal and opposite reaction। ये तो समझ गया। तो एक्शन किस तरह का एक्शन? जैसे मैं एक पंच मारा, किसी मारा तो जितना फोर्स से मारूं उतना ही फोर्स से को लगेगा। और तो ये तो लगेगा, तो इसका प्रतिक्रिया का क्या होगा? तो न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि समान होगा और अपोजिट होगा, रिएक्शन होगा। अगर यहां मारेंगे तो उतना ही जो से हमको चोट भी लगेगा। तो ये जो हम कोई भी एक्शन करते हैं, ये तो फिजिकल एक्शन हुआ। और जो सोचते हैं वो सोचते भी तो है, वो भी तो एक एक्शन है। आप कोई भी एक्शन कभी कभी सोचते हैं तभी तो एक्शन होता है, ठीक है? तो ये जो सोच रहे हैं, सोच भी एक एक्शन है। और उस सोच का एक्सप्रेशन क्या है? फिजिकली मोटर वर्जन करता है। समझ में आ रही है बात? कि जो सोच रहे हैं वही मोटर ऑर्गन काम कर रहा है। मन सोचेगा नहीं तो ये मोटर ऑर्गन काम नहीं करेगा। तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। अपोजिट जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन जो हुआ उसका रिजल्टेंट निकलेगा। रिजल्टेंट निकलेगा। ये जो रिजल्टेंट निकला उसको क्या बोलेंगे? कर्म फल। कर्म किया उसका फल। कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल जमा रह जाता है। कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। गाली दिया आपको स्टूपिड बना, हमको स्टूपिड है, आपको एक गाली दिया, आपने हम गाली दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन ये गाली देने के बाद मन में जो रिएक्शन वो तो रह गया। मन में जो रिएक्शन वो तो नहीं निकला, मन का वो इम्प्रिंट वहीं रह गया। ये जो इम्प्रिंट जमा हो रहा है इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में रिएक्टिव मोमेंटा। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव मोमेंटा। माने ये जो कर्म का फल जो है पोटेंशियल फॉर्म में यहां जमा हो जा रहा है, ठीक है? जमा हो रहा है। पूरे लाइफ का आपका
जितना दिन आप जिंदा रहे वो सब जमा होते रहे। जमा होने के बाद क्या हुआ, अचानक आपका मृत्यु हो रहा है। क्या हो रहा है? मृत्यु, डेथ। तो डेथ कैसे होता है? एक्सीडेंट से होता है, बीमारी से होता है, पता है कि नहीं? ओल्ड एज के कारण होता है, वायरल बैक्टीरियल ये डिजीजों के कारण होता है। जब डिजीज का मतलब क्या हुआ कि डिजीज जब हो जाता है ये शरीर में वाइटलिटी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? तब जो ये शरीर का जो तरंगे हैं वो मन के तरंगों के साथ बैलेंस कर नहीं पाता है, तो ये मन का तरंग जो है शरीर को छोड़ देता है। तो यहाँ का सेंसोरी ऑर्गन, मोटर ऑर्गन खत्म। सेंसोरी ऑर्गन, मोटर ऑर्गन खत्म। बचा क्या? सिर्फ ये आपका मन। और मन के साथ क्या बचा? रिएक्टिव मोमेंटम। समझ में आ रही बात मेरा? नहीं समझ में तो पूछ लीजिएगा कि कर्म के से शरीर गया लेकिन मन तो सूक्ष्म है ना, वो आग ना जला पाया, ना ये धरती उसको, ना आग उसे जला पाया, ना ये धरती उसको गला पाया। ये मन तो चला। मन अब कहाँ है? ये कॉस्मोलॉजी, ये जो कॉस्मोस में वो भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, इस मन के साथ और एक चीज रहता है जो मैं बताना शॉर्ट में बता दूं आपको। ये 10 लोटा है, ये 5 ही मानिए, ये 5 लोटा है, 6 लोटा है, ठीक है? इसमें पानी भर दीजिए, ठीक है? यहाँ एक लाइट जला दीजिए, पानी एकदम स्थिर है। इस लोटा में क्या दिखाई देगा? ये जो 6 लोटा है, 6 लाइट दिखाई देगा कि नीचे देखिए 6 लाइट है, पूरा एकदम 6 लाइट। तो फैक्ट क्या है? ये 6 लाइट इसमें है नहीं, लाइट देख। और ये जो लोटा है ये हमारा शरीर है, और ये जो पानी है वो हमारा मन है। क्या है? पानी का स्वभाव और मन का स्वभाव एक ही है। क्या है? पानी को जिस पात्र में रखेंगे उसका रंग और रूप धारण कर लेगा। मन को जिस विषय के साथ आप लगा देंगे मन उसी का रूप परिग्रहण कर लेगा। तो पानी और मन का स्वभाव एक जैसा होगा कि नहीं? अब इसमें प्रतिबिंब किसका पड़ा? ये है ब्रह्म, यही है सुप्रीम अलमाइटी, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, जो बोलना है बोलो भैया, वो एक ही है। वो खुदा बोलने से अलग नहीं हो जाएंगे, ईश्वर बोलने से वो अलग नहीं हो जाएंगे, वो पिता पिता ही रहेंगे, सबके पिता रहेंगे। ठीक है? आपके हमारे लड़ाई मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही है। अब ये जो परमात्मा है जिसको अलग, इनका जो प्रतिबिंब है इस सब में, इसी को बोलते हैं जीवात्मा। क्या बोलते हैं? रूह। इसी को बोलते हैं जीवात्मा या रूह। अब क्या होता है? मन है तभी उसका प्रतिबिंब भी। इस मन के साथ 2 चीज है, ये मन है, रिएक्टिव मोमेंट का है, और आत्मा है, जीवात्मा जिसको, इसी को कोई भूत प्रेत बोलता है। क्या बोलते हैं? जिन, भूत, प्रेत, बहुत सारा चीज नाम अलग अलग तरीके से है। अब कभी कभी ये प्रकट भी हो जाता है, दिखाई नहीं देता है लाइव फॉर्म में, अमुक फॉर्म में वो दिखाई देता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है। वो बात की बात है। हम जो समझाना चाह रहे हैं रिवर, अब ये क्या होगा? एक्शन हुआ। आप जानते हैं कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिजल्टेंट आज नहीं कल उसको होगा। अब ये कर्म फल भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा शरीर चाहिए। क्या चाहिए? ये जो संस्कार है, संस्कार के तरंग है ना, वाइब्रेशन है। अब इस वाइब्रेशन के अनुसार आप खोज रहा है कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि हमको बहुत नींद आ रही है। अच्छा, हाँ, तो ये काम क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है? बेचारा छटपट कर रहा है कि मुझे नया शरीर चाहिए। अब देखिए इसको कौन सा शरीर मिलेगा? एक व्यक्ति दिन रात जानवरों को काटता है। क्या कर रहा है? जानवरों को काट रहा है।
ये काटते काटते उसके मन में क्या इंप्रिंट होगा, उसमें क्रूरलिटी डोमिनेट करेगा। क्या है मन में? क्रूरलिटी, क्रूरता डोमिनेट करेगा। तो उसका पूरा मनोभूमि, मेंटल प्लेट क्रूरता से भर जाएगा। उसके बाद उसका तरंग क्या होगा? क्रूर होगा, क्रूड वाइब्रेशन होगा। अब ये क्या करेगा? प्रकृति क्या करती है? इसके तरंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट्स वाइब्रेशन, एक आधार में ये कहीं भी जा सकता है, इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में उसको सेट कर देगा। तो देख रहा है कि इसका तरंग जो है कहीं एक सियार के तरंग से, सियार की गर्भ में एक बच्चा जन्म लिया, उसके तरंग के साथ इसका वाइब्रेशन मिल रहा है। तो ये जो मन जो है कहां सेट कर गया? सियार के मन कौन सा है? सियार। शरीर कैसा है? ना मन है पूर्व जन्म का मनुष्य का, और शरीर क्या है? सियार। अब वो जो सियार जब जन्म लेगा तो बहुत कष्ट, मनुष्य था वो, मन तो है, शरीर मिल गया तो वो दुख होता है। वैसे सियार क्या करेगा ना, ज्यादा आसपास में मनुष्य जहां रहता है उधर घूमेगा फिरेगा, आने का कोशिश कर रहा है, इधर मनुष्य डंडा मार के। बहुत सारे कुत्ता देखिएगा, बहुत सारे कुत्ता आपके पास आके देखिएगा, घूमेगा, उससे प्यार करने की कोशिश करेगा, हम क्या है? लेकिन उसका दर्द कौन जानता है? क्यों आ रहा? एक दिन त्रिवेंद्रम में मैं कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बिल्ली, पता नहीं कहां से बिल्ली के बच्चा आ गई और मैं 2 घंटा तक मेरे शरीर पे वो चढ़ रही है, मेरे कंप्यूटर पर चढ़ रही है, मैं खाना दे खा नहीं रही है, 2 घंटा तक परेशान, मैं जिधर जाऊं मेरे पर चढ़ा म्याऊं म्याऊं। बहुत ध्यान में बैठे, बाबा क्या करूं मैं, कुछ कष्ट है इसको, खाना क्यों नहीं खा रही है, दूध दे रहे दूध नहीं खा रही है, कष्ट है, बहुत छटपट कर रहा है, बार बार मेरे शरीर पे चढ़ रहा है, लेकिन उसको नुकसान नहीं कर रहा है। फिर कुछ देर बाद देखो चली जाती है। दूसरा दिन जब मैं बहुत बड़ा कैंपस है ना, घूमते घूमते पीछे चला गया, देखो मरी हुई। अब मुझे समझ में नहीं आया वो बिल्ली क्या चाह रही। ऐसी घटना हम सबके साथ होता है, जब वो आपके पास आना चाह रहा है। ये जानते हैं, ये जो कुकर्म जो किया, जीव हत्या कंटिन्यूस करते गया, उसका फल उसको सिया बना दिया, कोई उसको क्या चिता बन जाएगा। हाँ, अगर इस जन्म में आप अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है, समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम करेंगे, तो ये जो आपका जो मेंटल जो वाइब्रेशन है वो क्रूर नहीं हो, क्या होगा? सेंटिएंट नेचर का हो जाएगा, अच्छे गुणों का समारोह हो जाएगा। उसके बाद जो मरेंगे तो क्या होगा? ये जो इससे भी हायर, जैसे कौटिल्य का नाम सुने, 12 साल का बच्चा, पूरे वर्ल्ड का सारा क्वेश्चन वो जानता है। तथागत 12 साल में फिजिक्स का कितना बड़ा मैंने ये कर दिया। तथागत एक लड़का पटना का ही था ना, ये कहां से? ये सब ऐसा मत समझिएगा कि इसी जन्म में मिला है, ये उसका पास्ट लाइफ का, जैसे बुद्ध है, बुद्ध भगवान बुद्ध एक जन्म में, हजरत मोहम्मद एक ही जन्म में हुआ, जन्म जन्मों के संस्कार जो अच्छे संस्कार मिले वो बन गए। ठीक है, जैसे आप ही के परिवार में एक बच्चा एकदम भोथड़, उसकी कितनों पढ़ा दिमाग में घुस नहीं रहा, और दूसरा है कि इंटेलिजेंट निकल जाए। क्यों? ये सब पूर्वजन्मों के संस्कार हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जो आपका मन और ये आत्मिक तरंग आपको कहां खींच के ले जा रहा है? ये जानवर के लिए नहीं है, जानवर के लिए अच्छा होता है। क्या जानते हैं? जानवर का ये सब संस्कार नहीं बनता है, उसके वो डेवलप्ड माइंड ही नहीं है। वो क्या करता है? मनुष्य के बिहेवियर को क्या करता है? वॉच करता है, इमिटेट करता है, नेक्स्ट लाइफ में उसको उल्लंघन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कुत्ता आदमी बन जाएगा, कुत्ता आदमी बन जाएगा। इसीलिए देखिएगा जो कुत्ता पालते हैं लोग, जो लोग कुत्ता पालते हैं उसका नेचर कुत्ता जैसा हो जाता है, और कुत्ता का नेचर आदमी जैसा हो जाता है। मैं गलत नहीं, साइकोलॉजी है, ये नियम है, साइकोलॉजी बोलता है एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचिएगा, जैसा आपका वे ऑफ आइडिएशन है, ऐसा बन जाएगा।
जिम्बाब्वे में एक आदमी है, कम से कम 200 बिल्ली पाला हुआ, बिल्ली, बहुत सारा कुत्ता। उसके दरवाजे पे आदमी कभी नहीं जाता, ना कभी किसी से बात करता है, वो बिल्ली कुत्ता के साथ ही रहता है। उसका नेचर एकदम जानवर जैसा। अब सोच रहे हैं ना कि ये क्लास हम क्यों दे रहे हैं? ये विज्ञान है। इस विज्ञान के पथ पे अगर आप ना चले तो आपका भी वही परिणति होगा जिसका औरों का होता है। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है, जैसे देख रहे ना, इसको बोलते हैं रिएक्टिव मोमेंटम, उसी को बोलते हैं संस्कार। क्या बोलते हैं? संस्कार। संस्कार का मतलब होता है रिएक्टिव मोमेंटम। ये संस्कार कितने तरह के होते हैं? प्रश्न, संस्कार कितने तरह के? ये जो संस्कार बना इस लाइफ में, इसके लिए क्या बना? तो पूर्व जन्म का संस्कार, जो जन्म से उसको मिला। अब ये कुत्ता या मनुष्य, कुत्ता हो या मनुष्य हो, ये क्या करेगा? पूर्व जन्म का उसका इनवर्ट संस्कार है, उनके उसका नेचर बन गया। अब दूसरा है इम्पोज्ड। उसके मम्मी पापा उसको सिखा, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसा हो, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वैसे सिखा के उसको एक क्या इम्पोज संस्कार, तो उसका नेचर वैसा बन जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्या है? वो क्या कर रहा है? अपने से स्वतंत्र सोच से कुछ काम ऐसा कर लेता है, उसको बोलते हैं अर्जित संस्कार, एक्वायर्ड संस्कार। तो संस्कार कितने तरह के हुए? इनबॉर्न, एक्वायर्ड एंड इम्पोज्ड। ये तीनों मिलकर ये है मनुष्य का नेचर। पूर्व जन्म का, अपने से अर्जित और परिवेश पर्यावरण से सीखा हुआ संस्कार, ये तीनों मुझे मनुष्य का नेचर बनता है। ये जो मनुष्य का जो वेरियस जो बिहेवियर है, उस तीनों संस्कार के कारण है। कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, कोई बहुत क्रूर है, कोई मॉडरेट है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? ये विज्ञान अगर समझ गया कि हमें कुत्ते का जन्म नहीं चाहिए, हमें इंसान का उच्च स्तर इंसान बनना है। सिर्फ इंसान नहीं, इस जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्ति चाहिए। ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति करने के लिए क्या करना होगा? ये जो आपके मन के जो संस्कार है, इसको आपको, ये जो एक मनुष्य के जो ये मन है, तो उसमें तीन तरह का संस्कार है जो आपको चला रहा है, आपको अच्छा बना रहा है, आपको बुरा बना रहा है। इसको क्या करना है? इसको खत्म कर देना। जितने रिएक्टिव मोमेंट है इसको एकदम जला दो, खत्म कर देना, एकदम पवित्र हो जाना है। सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना है। कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? ये सिर्फ सत्संग करने से नहीं होगा, यहाँ पर अच्छा किताब पढ़ने से नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठ के प्रभु का कंस्टेंट ध्यान करना होगा। जब कंटिन्यूअस जब उनका ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते 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 मन के सारे जितने भी रिएक्टिव मोमेंट आए, एक एक करके डिलीट होते जाएगा, डिलीट होते जाएगा, डिलीट होते 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 तकदीज। तकदीज का मतलब है चना है, तो चना को खेतों में डाल दो, अंकुर निकलेगा, उसको भून के डाल दो, निकलेगा। तो ये जला दिया, वो जो बीज को ही जला दिया, और उसके बाद ये मन मुक्त हो गया। ये जो है ये संस्कारों से मुक्त हो गया। ये 6 लोटा था, ये मुक्त हो गया, ये शरीर खत्म, और वो जो प्रतिबिंब इसके साथ मिल गए, जहां से आए थे वहां मिल गए। कौन है? यही खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, यही इनके साथ में मिलना है। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। हर मनुष्य का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है यहाँ पहुंचना। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो हजारों जन्म के बाद आपको मिलना ही है, क्योंकि वही परम गति है, वही परागति है जीवों का, वही आनंद का स्रोत है, वहां हमें जाना है। यस। क्या यही इटर्निटी का मार्ग है? जी, क्या यही इटर्निटी का मार्ग है? इटर्निटी का यही मार्ग, ओनली पाथ।
only path of eternity, only path of salvation, only path of liberation, only path of moksha. यहाँ पर ना स्वर्ग है ना नरक है। ये स्वर्ग नरक जो है ना, ये सब उन पाखंडियों का कल्पित रूप है जो समाज को बेवकूफ बना के दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहता। मैं वही कल रात में भी यही पूछा था। जैसे कुरान में लिखा है कि मृत्यु के बाद जो अच्छा काम करेंगे उनको जन्नत मिलेगा, ठीक है? तो जन्नत तो मिल गया भाई। तो जन्नत में क्या मिलेंगे? 72 हूर मिलेंगे। माने हूर का मतलब है सुंदरी नारी मिलेंगी। तो क्या लड़कियों के लिए 72 लड़का मिलेगा? लड़कियों के लिए क्या होगा है? ठीक उसी तरह से हिंदुओं के स्वर्ग में भी वही उर्वशियां मिलेंगी, लेकिन लड़कियों के लिए कोई कुछ नहीं। यहाँ भर पराधीन, वहां भी पराधीन। ये पार्शियलिटी नहीं। क्या अल्लाह कभी पार्शियलिटी कर सकते हैं? क्या ईश्वर कभी पार्शियलिटी कर सकते हैं? ये पार्शियलिटी, ये डिवीजन क्रिएट किया कौन? जो समाज के शोषक है, तथाकथित बुद्धिजीवी शोषक है। वो ऐसा प्रेम किया, ऐसा किताब लिखा जो मनुष्य को गुलाम बना के उसको चूसते रहे, उसको अपने सिकंजे में रखे, अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन अल्लाह ऐसा होने थोड़ी देते। वो तो बता रहे नहीं, मेरे बच्चों, मेरे संतान, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इन दलालों के चक्कर में मत पड़ो। तुम दलालों के, ये जो पीर फकीर मुल्ला पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, तुम मेरे पास आओ। सरल मार्ग है। क्या मार्ग है? सुबह शाम बैठ के सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मुझसे प्यार करो, बस मुझसे मोहब्बत करो, और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से दो प्रेमी प्रेमिका एकांत में जाके मिलता है, मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? अरे ये हकीकत है, इसमें हंसने या शर्माने की कुछ नहीं है। कोई भी गुप्त बातें तो एकांत में बात करेंगे। अरे वो प्रभु तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो एकांत में ही बात करोगे ना। जब ध्यान में बैठोगे तो मोबाइल सामने रखोगे। ध्यान में बैठे मोबाइल पर ध्यान में बैठे, ऐसा होता है क्या? तो ऐसे अरे भाई अभी हम नमाज पढ़ रहे हैं। ओहो, अरे भाई बैल को खाना दिया रे, चारा दिया? हाँ मालिक दे दे। अरे सुन तो खाना खाई। अरे खाना खा लेना, खाना के स्कूल में जाना। इधर हरे कृष्णा ऐसे नहीं चलेगा। उनसे मोहब्बत करो तो यूनिलैटरल लव, एक तरफा। इसीलिए बोला जाता है प्रेम गली अति सारी जिसमें दो ना समा। इसमें दो नहीं समा सकता। एक प्रेमी प्रेमिका में तीसरा रह नहीं सकता, या तो एक दूसरे का मर्डर करके तब होगा। तो ये जो ईश्वर और तो आप, मेरा और ईश्वर, आपके और मुझे एक ही पिता के साथ जो ये जो प्रेम गली है, इसमें ये मैंपन भी नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? मैं ये मैं नहीं हूं। तो आप लोग एक गाना सुने होंगे, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती, मेरे अस्तित्व का अस्तित्व के साथ मिलके हो गया। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदन हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए। पहले आप थे, पहले आप थे, फिर तू का अनुभव हो गया। पहले आप करते थे, नजदीक आए तो आप खत्म, तुम हो गए, तुम फिर तुम खत्म हो गए, सिर्फ तू ही रह गया, मैं यहाँ खत्म। माने मैं तुम में मिल गया, समा गया। मैं तुम में, ये जो हमारा मैंपन है उस ईश्वर में मिला देना है।
इसी को संस्कृत में बोलते हैं संयोग को जो इत्युक्ते है जीवात्मा का परमात्मा ने, जीवात्मा का परमात्मा का मिलन, यही है मोक्ष, यही है जीवन मृत्यु बंधन से मुक्ति। और इसी की साधना इसी के लिए परमात्मा ने हर इंसान को इस धरती पे भेजा है कि तुम जगत का सेवा करो और मेरा ध्यान करो। जगत सेवा करते अच्छा कल्याण करके मेरे पास लौट के आ जाओ। ये नहीं कि मुझे भूल जाओ और दुनिया में तुम रमे रहो वही फिर कुत्ता बिल्ली बनोगे और दुख सुनोगे। इसीलिए दिस इज द स्पिरिचुअल साइंस, यही है योग। योग इज नॉट रिलीजन, न कोई पाखंडी न कोई दिखावा, सिर्फ लव फॉर द गॉड, उस ईश्वर से प्रेम। और ये करने से आपका बहुमुखी प्रतिभा जागृत होगा, मल्टीफेरियस व्यक्तित्व का निर्माण होगा आप में, आपके बच्चों में। आप जब बोलेंगे लोगों के सामने तो लगेगा ये आदमी साइंस स्टूडेंट की, आर्ट्स का है, फिलोसफी कहाँ का है, ये गोता लगाते रह जाओ लाएगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि व्यक्ति का योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ये बहुमुखी प्रतिभा जागृत होगा आप में, हम में, सब में। मुझे तो पता है, मुझे तो यह अनुभूति हो चुकी है, क्योंकि मैं दुनिया के ऐसा जगह पे गया हूं, वो बड़े बड़े नेताओं के पास भी गया हूं, बड़े बड़े रिलीजियस गुरु के, इवन पोप आया था, पोप 10 मिनट में पोप को भागना पड़ा सूडान से। मैं कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही पूछा था बस, और कुछ नहीं। ये इतिहास है मेरे जीवन का। अफ्रीका के नायरोबी में हजारों क्रिश्चियन एक साथ तो प्रेयर कर रहे, वहां बोलना शुरू कर दिया। आखिर में हमको वो लोग मान लिया, वो लोग कहते यही तो जीसस है। मैं कोई मजहब का प्रचार नहीं किया, मैं सिर्फ मानवता का वो जो मैसेज है उसको दिया, और एक मनुष्य का जो कर्तव्य है वो क्या देना चाहिए। इसीलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अब जड़ता मत दिखाइए। ये आपके लिए बहुत दुखद होगा जीवन में। जीवन में ऐसा मत कीजिए कि फिर पश्चाताप करना पड़े। आप लोग साधना सीखिए, और जो सीखे हैं दोबारा कीजिए। यही एकमात्र पथ है इस मानवता को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, ये दुनिया के एक नया डायरेक्शन देने के लिए यही एकमात्र पथ बचा है। नहीं तो ये मानव जाति अभी खतरे के निशान पे चल रहा है। मालूम है कि नहीं आपको? विगत 100 साल में 50% रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया है, 75% एनिमल्स खत्म हो गए हैं, और 100 साल में अगर इसी रफ्तार से खत्म हुआ तो मनुष्य इस धरती पर रह नहीं सकता है, खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर कगार पे है। वर्ल्ड वॉर सिर्फ ईगो के कारण हो रहा है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के कारण हो रहा है। होगा ना, आप बचेंगे ना मैं। अभी से अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए, अभी अगर हम अच्छे लोग अगर एकजुट नहीं हुए, नीतिवादियों अगर एकजुट नहीं हुए, एक साथ रहना शुरू नहीं किए, तो अशुभ शक्ति आपको खा जाएगी, खा रही है। इसलिए अगर अपने आप को मोरलिस्ट समझते हैं और अच्छा समझते हैं और दुनिया के इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, आज से इसी वक्त से वो प्रोसीजर में, उस मेथोडोलॉजी में आइए, तभी हम सबका कल्याण है। धन्यवाद, नमस्कार। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? रहना आप नहीं है, आप पूछो, कोई अगर मन में क्वेश्चन पूछो। क्या नाम है आपका? क्वेश्चन है, जैसे आप बोले कि अच्छा संस्कार हो तो पुनर्जन्म में इंसान का जीवन मिल सकता है, तो ठीक है, पुनर्जन्म में इंसान का जीवन मिल गया, तो उसके बाद इंसान इतना सारा, से कुछ लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, कुछ चोर बन जाते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि पुनर्जन्म में इंसान तो वही बना जिसका संस्कार अच्छा था, मनुष्य बन गया। हाँ, मनुष्य बन गया। उसके बाद फिर ऐसा टेररिस्ट क्यों बना? हाँ, अब एक जज जो है समस्तीपुर से 2018 में बैठे, मेरा उसी बोगी में रिजर्वेशन है,
मैं चढ़ जा रहा हूँ, गार्डन को रोक करके नहीं समझ अरे मेरा टिकट है, अरे रुकिए ना बेटा, तो देख रहा हूँ ये जेंटलमैन वहाँ आ रहे हैं। वहाँ जब आ रहे हैं तो देख रहा हूँ वो बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद बोल रहे हैं कि जाइए आप लोग बैठिए। जब मैं बैठ गया, ठीक है, बैठने के बाद एक रिपोर्टर बगल में बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ बातें होते आदमी बैठे हुए थे, वो मुझे से गौर कर रहे थे कि हम बात कर रहे हैं। तो ये रिपोर्टर से जब खत्म हो गया बात, ये तो पूछते हैं बाबा जी आपका नंबर मिल सकता है, तो आपका परिचय, तो मुस्कुराहट बोले अरे छोड़िए ना हमारा परिचय। जज अपना परिचय तुरंत नहीं देते हैं जनरल पब्लिक को। नंबर, मेरा नंबर रख लीजिए ना, बोलिए ना, तो परिचय दीजिए ना। तो बोले मैं भागलपुर सीजीएम कोर्ट के मैं जज हूँ। तो आप मेरा नंबर क्यों लेना चाह रहे हैं? आपसे प्रश्न है, आप लोग इतने अच्छे संत हैं, आज समाज में ये आतंकवादी, ये नक्सलिस्ट, ये टेररिस्ट, ये सब क्यों हो रहा है? सब लोग अच्छा ही बात, ऐसा हो क्यों रहा है? तो मैं बोला आप कारण है, You are responsible for all terrorist act. क्योंकि आप एक जज हो के जज के पद पे कभी आप सही जजमेंट दिया? आपने 2 किलो के बहस को सुन के आपने और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा उसी के आधार पे जजमेंट दिया। क्या आपने किसी व्यक्ति को गहराई से देखे कि वो सच में क्रिमिनल है या नहीं? आप एक निर्दोष व्यक्ति को कभी जेल भेज रहे और जो क्रिमिनल है उसको छोड़ देते हैं। आप जिसको नक्सली कह रहे हैं, आतंकवादी करो, आतंकवादी तो था ही नहीं, आपने मजबूर किए उसको, परिस्थिति बनाया। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, पंजाब में कोई फूड गोडाउन में फूड ग्रेन सड़ रहा था, याद होगा न्यूज़पेपर में आया था सब, सड़ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं कि अरे भाई अगर सड़ रहा है तो गरीब को बांट दीजिए ना। तो मनमोहन क्या बोला, कितना शैतान आदमी है वो, बोला कि अगर हम ये बांट देंगे तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा इंडिया का। याद है कि नहीं आप लोग को? तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला। इकोनॉमी डिस्टर्ब किसका होगा? जो छोटा सा बैठ के 2 रुपया का नमक को 200 रुपया बना के बेचता है, वो छोटा लोग का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो बांट देगा तो कोई दुकानदार में दुकान के पास खरीदने नहीं जाएगा। तो आप बताओ क्रिमिनल कौन पैदा कर रहा है? ये समाज का कुव्यवस्था, अव्यवस्था। मैं बोला ये झारखंड के जंगल में सीधा साधा आदिवासी जिसको कोई मतलब ही नहीं राजनीति से, वो पे बेचारा रूट खरीद के किसी तरह से धान उपजा के अपना जिंदगी जीता है। उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर कौन दिया? उसके हाथ में चाइना वाला ऑटोमेटिक रिवॉल्वर किसने दिया? उसके पास ये मशीन गन किसने दिया? आप जैसे शुद्ध वेशधारी तथा कथित पढ़े लिखे लोग, राजनेता, आईएएस, आईपीएस, आप लोग किए हैं ये सब चीज। आप अगर झारखंड के उन लोगों को उनके अर्थनैतिक उन्नति का सुयोग देते, मौका देते, तो क्रिमिनल क्यों, कौन आतंकवादी बनना चाहता है इस धरती पे? कोई बुरा नहीं बनना चाहता है। एक आतंकवादी को भी अगर आतंकवादी बोलिए ना उसको दुख होता है, एक चोर को अगर चोर बोलेंगे ना उसको दुख होता है, उसको अगर बोलेंगे बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि उसका अंतरात्मा उस चीज को अलाउ नहीं करता है। ये धर्म के ठेकेदार, राजनेताओं के, राजनीति के ठेकेदार, यही सब आतंकवादी बनने के लिए मजबूर करता है आदमी को। लोग का मन को प्रदूषित किया, लालच प्रदूषित किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है। आदमी को जानवर बनाया जा रहा है, आदमी को जानवर बनाया जा रहा है कि क्योंकि जानवर बन जाएगा तो उसको कोई सोचेगा ही नहीं। जैसे कुछ पीछे जेटली जब प्रथम बार वित्त मंत्री बने तो वो क्या बोल रहे हैं, अरे भाई जब पूंजीपतियों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो गरीबों को देगा। देखिए सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, इसका मतलब हमेशा पूंजीपति के पास ही पैसा रहेगा और गरीब रहेगा, गरीब को तुम भीख दोगे दान। और ये धरती हमारी है,
ये देश हमारा है, इसमें जीने का अधिकार हमको है। हमारा अधिकार छीन के कोई पूंजीपति कैसे बन जाता? हमारे संपत्ति को लूट के तुम क्या बन रहे हो? पूंजीपति और राजा बन रहे हो। अरे राजा का काम है प्रजा को देखभाल करना। तुम किस तरह के राजा हो कि अपने प्रजा को गरीब बनाना चाहते हो? ये सब जो मैं बोला उस जज को, स्वामी जी एकदम सही बोल रहे हैं। तो बोले कि चेंज कीजिए ये दुनिया को और अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। एटीट्यूड चेंज करेंगे ना कोई बिन लादेन बनेगा, ना कोई टेररिस्ट धरती पे बनेगा। बिन लादेन एक इंजीनियर थे, उसका अमेरिका ने टेररिस्ट बनाया। जितने बड़े बड़े टेररिस्ट थे ये पूंजीपतियों का एजेंट थे। आज अच्छे देशों को ये अमेरिका बर्बाद कर रहा है, आज हमारे देश को भी बर्बाद कर रहा है, ये क्रोन को बर्बाद कर हो रहा है, हर देश को बर्बाद किया कि नहीं? इसीलिए मेरे बहन दादा एक बात लास्ट में ये कर दीजिए, ये तो बताया कि वो उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं किया, इस कारण से वो टेररिस्ट बनता है। वो अपने कर्तव्य नहीं, वो मतलब जो करना चाहिए लोग नहीं करते हैं। हाँ। जज लोग या जो भी अच्छे लोग जो है अपना कर्तव्य नहीं करते, इसलिए बुरे लोगों को रास्ता नहीं। हाँ, एकदम अच्छे लोग करते उस परिप्रेक्ष्य में इन लोग जो काम कर रहे हैं रास्ते बनाने का, हाँ, इसी में से भी कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता। एकदम नहीं बनेगा अगर ये सही ढंग से गाइड करेंगे तो। ये अगर सही ढंग से गाइड करेंगे टेररिस्ट बन ही नहीं सकता। तो ये लोग यही कहना है इनको कि हाँ। आप लोगों को कर्तव्य मिला है। अपने कर्तव्य को निभाइए। ये कहानी का तो कर्तव्य नहीं मिला है। अरे अंगुली माल को डाकू था ना, उसको तथागत बुद्ध ने इंसान बनाया ना। कालीचरण बंदोपाध्याय कलकत्ता का बहुत बड़ा डाकू, उसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी काली का नंद बनाया ना। मालूम है कि ये घटना आपको? नहीं मालूम? नहीं, वो घटना मुझसे नहीं है, समय नहीं है, है। अभी समय नहीं है, लेकिन इतना ही सुनिए कि बुरे लोगों को भी बुरा रहना पसंद नहीं है, वो भी अच्छा बनना चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, मौका दीजिए तो बने। इसके लिए सबसे पहले आप आगे आइए, अच्छे बनिए, दूसरों को अच्छे बनिए।